देखो कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दिखाना है, उसमें था कि मिड पॉइंट दे रखे हैं, वो दिखाया था कि वो उसकी हाफ होगी और पैरेलल होगी। तो अब इसमें दे रखा है कि वो साइड पैरेलल है। एबीसी एक ट्रायंगल ले लिया, इसमें एक लाइन खींची गई है, वो पहले से ही ले लिए कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और इसके बाद जो बी ए है उसके अकॉर्डिंग या उसके पैरेलल यहाँ से एक और ले ली है। तो गिवन में हमें क्या दे रखा है वो अपना लिखोगे। टू प्रूफ में क्या लिखा है, टू प्रूफ में हमें करना है कि ये ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट्स हमें प्रूव करने हैं। ई एंड एफ मिड पॉइंट प्रूव करने हैं। पहले मिड पॉइंट दे रखे थे वो पैरेलल प्रूव करनी थी, अब पैरेलल है अब मिड पॉइंट प्रूव करने हैं। तो एक कंस्ट्रक्शन में लिख सकते, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सी डी पैरेलल टू बी ए। डायरेक्ट वही लिख दिया कि एक ए बी अभी सी डी लाइन ली है वो ए बी के पैरेलल है। तो अब देखो इससे प्रूफ में फिगर में हमें दिखा है, इन फिगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो उसमें दिखा सकते हैं ई डी इक्वल टू क्या होगा बी सी और एंड ई डी पैरेलल टू बी सी। ये चीज क्या थी, हमें पैरेलल वाली गिवन थी और इससे हमने क्या लिख दिया कि ये इक्वल भी होगी। क्यों होगी वो अभी पता चल रहा है। बीई क्या है, बीई जो है वो इसके पैरेलल में रखी है सीडी के, मतलब ये आपस में पैरेलल ये आपस में पैरेलल, तो इक्वल भी तो होगी, तो पैरेललोग्राम बनेगा। सो ई बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, मतलब जो गिवन था उसी से हमने लिख दिया है, ठीक है। और ये कहां से आया, कंस्ट्रक्शन से। तो बस रीजन दे दिया कि पैरेललोग्राम हो गया। अब हमें ये भी पता चल गया, यहाँ पे एक चीज और लिख सकते थे, एंड लिखना, नाउ लिखना स्टार्ट करो अभी से। नाउ सी डी पैरेलल टू ए बी दे रखा है या बी दे रखा है, और ए सी हम मानना है इज अ ट्रांसवर्सल। देखो अब इसमें देख रहे हैं कि ये ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, और ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन ली है। तो अब ये देख सकते हैं कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल इक्वल होगा। यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ई ए एफ इक्वल टू एंगल एफ सी डी। क्यों हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर लिख सकते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल थी, तो वहां से पता चल सकता है ये दोनों बराबर है, मिड पॉइंट पे कट हो रही होगी। तो यहाँ पे लिख लो इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल एफ सी डी, इन दोनों में देखेंगे ई एफ ए, हाँ ठीक है, ई एफ ए लिख सकते हो इक्वल टू एंगल सी एफ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब क्या है, ये वाला एंगल भी तो दिख रहा है, ये हमने ऊपर कर दिया है, एंगल ई ए एफ इक्वल टू एंगल एफ सी डी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो इसमें मिड पॉइंट दे रखा था ये वाला, इस वाली साइड का मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे लिखना ए एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ मिड पॉइंट है तो वहां से ये पता चल गया ये वाली साइड इसके इक्वल, हमें ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने थे, ये वाला इसके इक्वल। बाई एंगल साइड एंगल लिखना स्टार्ट करो, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी के जो एलिमेंट होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। क्या दिखेगा, ए ई जो है वो सी डी के इक्वल आ जाएगी, ए ई इक्वल टू सी डी हम ये लिख सकते हैं। इसमें रीजन भी डाल सकते हो, इन कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर, लिख दो इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स corresponding all elements are equal। अब देखो केवल ये वाली लाइन लिखने से हमारा हो सकता है, ये इक्वेशन डाल देना इसको 2, और एक और में दिखा होगा कि जो बीई थी वो सीडी के इक्वल थी, उसको नंबर पर डाल देना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या देखिएगा, जो एई है वो सीडी के इक्वल है और वो किसके इक्वल है, बीई के, मतलब एई और बीई भी इक्वल हो गए, तो ये वाला भी मिड पॉइंट हो गया। हमने ई को प्रूव कर दिया कि ये मिड पॉइंट, सो वी कैन राइट सो ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखो पहला वाला दे रखा है, एक ट्रायंगल है एबीसी, ई से क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाले कर सकते हो, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम ही लगेगी इसमें। एबीसी दे रखा है, डी ई एफ आर इफेक्टिवली मिड पॉइंट्स है, बीसी का मिड पॉइंट, डी ई और ये है, तीनों ही क्या है, मिड पॉइंट है, इनको मिला दिया है। अब ये क्या, इज द लेंथ ऑफ साइड AB की साइड दे रखी है 7, BC की साइड दे रखी है 8 और इसकी साइड दे रखी है 9। अब हमें निकालना है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, टू फाइंड
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन डाल के क्या लिख सकते हैं, एफ ई जो होगा हाफ ऑफ बी सी, कहां से लिख सकते हैं ये, अगर रीजन डालना चाहो तो लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। और इसी तरह से लिख सकते हो डी ई कितना होगा, डी ई होगा हाफ ऑफ, और कौन सा बचा, डी एफ इक्वल टू क्या होगा, या तो यही कर लो इसको सॉल्व, ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी कितनी दे रखी है 8, ये दे रखा है हाफ ऑफ ए बी कितनी दे रखी है 7, ये दे रखा है हाफ ऑफ ए सी कितनी दे रखी है 9। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे, ये आ गई 4, ये आ गई 3.5, ये आ गई 4.5। तो डायरेक्ट लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू कितना होगा 4 प्लस 4.5 प्लस 3.5। ऐड करना है इनको, कितना आएगा 12 मीटर में, किसमें सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। मिड पॉइंट थ्योरम ही लगेगी, बार बार यही करना है। और देखो मिड पॉइंट थ्योरम में एक चीज और है कि अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो एक अगर पेयर पर पैरेलल आ जाता है उसी से प्रूव कर लेते हैं, जरूरी नहीं दोनों तरफ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा वाला देखो, इस अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, देखो एक ट्रायंगल है एबीसी, समझना इसको, इसमें दे रहा है एंगल ए है 50 डिग्री, बी दे रखा है 60 डिग्री, 70 डिग्री दे रखा है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट को मिला देते हैं तो एक कोई ट्रायंगल बन जाता है, उसके हमें निकालने पड़ेंगे एंगल, मतलब ये वाले एंगल देने हैं, इसको भी नाम दे देते हैं डी एस। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो, जैसे ये वाली लाइन पैरेलल तो होती है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो सकता है, लेकिन हमें तो अंदर जाना है, केवल इतने पार्ट को देखो, देखो डी सी ई और एफ क्या होगा, इज अ पैरेललोग्राम, लिख देते थोड़ा सा। पैरेललोग्राम में क्या होगा, जो एंगल ये है वो इसके इक्वल हो जाएगा, केवल इतना पार्ट देखना हमें, ये वाला इसके इक्वल होगा, तो लिख सकते हैं सो एंगल ई एफ डी, ई एफ डी कितना हो जाएगा 70 डिग्री, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ, ये रीजन भी दे दिया। ऐसे ही आप देखो इस वाले एंगल को देखो, ये वाला भी तो पैरेललोग्राम बन सकता है। अगेन बी डी ई एफ इज अ, तो जो एक्स है वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो यहां से लिख सकते हो एंगल एफ ई डी इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ पे रीजन सेम लिख सकते हो। अगेन अब ये वाला ले लो ए ई एफ ई, ए ई एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, एंगल क्या हो जाएगा E इक्वल टू 50 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो वहां से हमने निकाल दी, तीनों की मेजरमेंट देखी थी बस। देखो 6 वाले में देखो एक ट्रायंगल है, करना खुद अपने आप ही, एबीसी से ट्रायंगल डी एक पॉइंट है एबी पे, सच दैट कह रहा है ये 1/4 है, ये वाले पार्ट इसका 1/4 है, मतलब ये पूरा जो भी होगा उसका 1/4 आता है। E इज अ पॉइंट ऑन AC सच दैट एक E पॉइंट है यहाँ पे AC पर, ये भी 1/4 आ रहा है, और दे रहा है DE इक्वल टू 1/4 ऑफ BC, DE इक्वल टू दे रहा है 1/4 ऑफ BC, ये प्रूव करना है। तो गिवन लिखने के बाद टू प्रूव लिख लेना, टू प्रूव में क्या दे रहा है, DE हमें प्रूव करना है 1/4 ऑफ BC, ये वाली चीज इसकी 1/4 होगी, ठीक है। तो हम इसका मिड पॉइंट लेते हैं कहीं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन टेक x एंड y लिख लो, टेक x एंड y मिड पॉइंट्स ऑन AB एंड A एंड जॉइन देम। अब देखो अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या आएगा, इनका मिड पॉइंट दे रखे, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दो x और y, यहाँ पे लिख सकते हैं x एंड xy पैरेलल होगा BC के, मिड पॉइंट होगा तो ये आता है, एंड एक और रिजल्ट होता है जो xy होगा वो क्या आएगा 1/2 BC, ये आ सकता है, ये वाली चीज आ सकती है ना मिड पॉइंट थ्योरम। AD दे रखा था तो मैं 1/4 AB एंड AE दे रखा था AC। अब इनका यूज करना है हमें, तो देखो इसमें देखो इतना लिखने के बाद यहीं पे लिख सकते हो, यहाँ पे ये लिखोगे इन ट्रायंगल AXY में क्या दिख रहा है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये भी लाइन इसके पैरेलल है, मतलब कुछ खींची गई होगी, इसमें रेशियो तो सेम दे रखा है ना AC, और ये वाली है इसके पैरेलल है, तो उससे समझ आ रहा है कि रेशियो सेम है तो पैरेलल होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल AXY जो DE है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी XY के, और DE हाफ भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें रेशियो सेम है, वहां से कटिंग सेम ही आता है, DE हाफ ऑफ आएगा XY, ठीक है। अब जो DE है वो हाफ ऑफ XY आ गया। अब देखो दो हमारे पास वो आए हैं, एक तो रिजल्ट है xy इक्वल टू क्या दे रखा है 1/,
एक्स वाई इक्वल टू आया है, ये आया है, इसका क्या है 1/2 है, और जो डी ई है वो इसका 1/2 है, तो इसमें रख सकते हैं हम बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा। अभी इसमें भी रीजन भी डाल सकते हैं, ये कहाँ से लिख दिए बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी लिख दो बाई मिड पॉइंट थ्योरम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डी ई इक्वल टू क्या आएगा 1/2 एक्स वाई तो था तुम्हारा, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू क्या रख दी हमने, एक्स वाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, तो डी ई इक्वल टू क्या हो गया 1/4 बी सी। कहने का मतलब ये है कि बस रटना मत।